हैं और हमारी अज्ञानता यही है कि हम ठीक ठीक हमारी मान्यता नहीं है, ठीक ठीक हमारा ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक हमारा आचरण नहीं है, और उसी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा गया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये सब चीज़ें एक तो हम बहुत शुरू से अपने साथ लिए हुए हैं संस्कारवश, और दूसरा हमने यहाँ आकर भी जो अडॉप्ट की है वो भी माने जो सच्चे देवगुरु शास्त्र नहीं हैं उनके द्वारा हमने अपने जीवन में कुछ मान्यताओं को गलत सलत किया है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है और एक अग्रहित है जो हमेशा से हमारे साथ चला आ रहा है। इस तरह से दो तरह की अज्ञानता है हमारे अंदर। एक तो बाई बर्थ हम अज्ञानी हैं, या जब से हमने जीवन शुरू किया तब से अज्ञानता है, और कुछ अज्ञानी लोगों के बीच रह करके भी और हमने अज्ञानता सीखी है, दोनों तरह की। अब हम चाहते हैं कि इस अज्ञानता से बचें और जो सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त करें। तो उसके लिए कहते हैं कि जो दुख से रहित सुख है वो तो निराकुलता में है, आकुलता बिन कहिए। सच्चा सुख तो आकुलता से रहित है, और वो आकुलता से रहित स्थिति कहाँ पर है, तो कहते मोक्ष में है। तो फिर मोक्ष के मार्ग पर लगना चाहिए हमारे लिए। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं बोलना कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है, अकेला अकेला नहीं है इंडिविजुअल। अब उसमें से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की तीनों की परिभाषा बना लेते हैं। दो तरह से हम सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? आत्मा में रुचि होना और अपने आत्मा स्वरूप को जानना, ये सम्यक ज्ञान, और अपने आत्मा में लीन होना, यही सम्यक चारित्र है। ये हमें प्राप्त करना है। अब इसके प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? तो कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धान। वे 7 तत्व कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव क्या है? तो जो चेतना वाला है वो जीव है। और कितने प्रकार के जीव होते हैं मोक्ष मार्ग की दृष्टि से? 3 प्रकार के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा तो शरीर को ही आत्मा मान करके जीता है, और जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मान के जीते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। वे भी 3 हैं, जिसमें जो परिग्रह से रहित हैं, मुनि हैं, शुद्धोपयोगी हैं और अपने आत्मा का ध्यान करने में लगे हैं, वो उत्तम अंतरात्मा हैं। और जो मध्यम हैं वे देश व्रत को धारण करने वाले श्रद्धालु जीव हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो देश व्रत को धारण करते हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैं। और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, ऐसे बिना व्रत नियम संयम वाले जीव, वो मध्यगन अंतरात्मा है। उपयोग 3 प्रकार का होता है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभ किसे कहेंगे? बोलो, अशुभ उपयोग किसे कहेंगे? उपयोग के मायने क्या? हाँ, उसको अपन कहेंगे विषयों के प्रति जो अनुरक्त हैं, विषयानुरागः। विषयों में जो अनुरक्त हैं, वे जिन क्षणों में हमारा मन विषयों में अनुरक्त होता है वो अशुभ उपयोग है। और शुभोपयोग कौन सा है? धर्मानुरागः। जब धर्मानुराग है तो शुभोपयोग। और वीतराग, राग द्वेष से रहित, निरुपरागः या वीतराग, उसको क्या कहेंगे? शुद्धोपयोग। ये इस तरह से जीव को हमने क्लासिफाई कर दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा की स्थितियां 2 हैं, एक सकल और निकल। कल के मायने होता है शरीर, तो जो शरीर के साथ है वे सकल, और जो शरीर से रहित हैं वे निकल। तो उन्हीं को अपन अनंत और सिद्ध बोलते हैं। यही हमारे परमात्मा है। हमें क्या करना चाहिए? उपदेश देते हैं, बहिरात्मापना छोड़ना चाहिए, अंतरात्मा होना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये इसमें मेन चीज हो गई अपने को। जीव तत्व अपन ने जान लिया। अजीव तत्व क्या है? तो अजीव जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव तत्व है। वो 5 प्रकार का होता है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से पुद्गल कौन सा है? जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है। और वो रूप, रस, गंध, स्पर्श कितने प्रकार का है? तो 20 प्रकार का है। 5 प्रकार का रूप है, 5 प्रकार का रूप है, 5 प्रकार का रस है, 2 प्रकार की गंध है, 8 प्रकार का स्पर्श है। ये सब अपन को मेरे ख्याल से इतना ही रिवाइज करें। फिर उसके बाद आ जाता है पुद्गल के बाद धर्म, जो कि जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो, वो धर्म द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल को ठहरने में, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक, ऐसी परिभाषा बनाना। हम अगर ठहरना चाहें तो सहायक है, उसको क्या बोलेंगे? अधर्म द्रव्य। और फिर उसके बाद
जो सभी द्रव्यों को जगह दे, स्थान दे, अवकाश दे, उसे क्या कहेंगे? आकाश। काल जो परिवर्तन का प्रतीक है, जो परिवर्तन को नापता है उसे काल कहते हैं। निरंतर होने वाले परिवर्तन को निश्चय काल कहते हैं, और जो घड़ी घंटा है, दिन रात है, उसको व्यवहार काल कहते हैं। इस तरह से अपन ने काल के बारे में भी पढ़ लिया। ये पूरा अजीब तत्व हो गया। फिर उसके बाद आश्रव। आश्रव किसे कहेंगे? इसमें क्या है परिभाषा? ढाला में हाँ, वो बेटे दूसरी लाइन है। पहली लाइन में क्या है? मन वचन काय है? नहीं, ऊपर वाली लाइन याद करो, पहली वाली लाइन। आश्रव मन वच काय त्रियोगा, है ना। फिर उसके बाद मिथ्या अविरति अरुकषाय, ये भी कहेंगे उसमें, लेकिन सबसे पहले क्या कहना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र जी याद रखना, काय वांग बना कर्म योगा शास्त्रवा। एक्चुअली तो ये है अपने को पढ़ना, तो ध्यान में ये रखना कि मन वचन काय की क्रिया के द्वारा जो कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं। तो मन वचन काय तो हो गया अंतरंग कारण, और जो कर्मों का आना है वो बाह्य हो गया, उसी को मन द्रव्य आश्रव कहते हैं। और जो मन वचन काय की क्रिया है उसको भाव आश्रव कहेंगे। तो मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों में आने वाले कर्मों का आना, उसको बोलेंगे आश्रव। और फिर आत्मा का कर्मों के साथ बंध जाना, एक मेक हो जाना दूध पानी की तरह, उसको बोलेंगे बंध, आश्रव बंध। फिर उसके बाद कर्मों का आना, रुक जाना, समदमते। क्या है? नहीं, हाँ, समदमते जो कर्म ना आवे सो संवर आदर। ये जो हम श्रम का मतलब क्या है? कषायों का शांत समन करना। और दम का मतलब क्या है? इंद्रिय और मन को जीत लेना है। तो शम दम के द्वारा संवर करते हैं। और तप बलते हैं विधि कर्म निर्जरा, और इच्छाओं के निरोध करने से ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं निर्जरा। और मोक्ष क्या है? रहित अवस्था, सब कर्मों से रहित अवस्था। कैसी है? और वो सुखकारी है, फिर सुखकारी, फिर भी है ना शब्द, है ना, फिर सुखकारी। हाँ, जैसा मोक्ष कैसा है? स्थिर, मतलब एक बार प्राप्त हो जाता है तो फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, और हमेशा सुख देने वाला है। ये इस तरह से 7 तत्वों के बारे में अपन ने जान लिया। फिर उसके बाद ये 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और 7 तत्वों की श्रद्धान में कारण कौन बनेगा? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होना। क्रम से हो रहा है। देखो, आत्मा में रुचि हमें बढ़ानी है, तो आत्मा में रुचि कैसे बढ़ेगी? तो कहते 7 तत्वों का श्रद्धान करो। 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे करेंगे? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो। स्टेप है ये। तो इस तरह अपन ने क्या समझा? कितनी सारी सम्यक दर्शन की परिभाषाएं हो गई, उन सब में विरोध नहीं है, वो सब क्रम से। सबसे पहली परिभाषा कौन सी रहेगी? कहते सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा। फिर उसका दूसरा स्टेप चढ़े 7 तत्वों का श्रद्धान। फिर तीसरा आत्मा में रुचि, या कि आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना, ये भेद विज्ञान, आपा पर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते। ये ऊंची स्थिति होगी, आत्मरुचि। और फिर उसके बाद आत्म विशुद्धि, लास्ट स्टेज है। इस तरह से ये परिभाषाएं स्टेप वाइज हैं। ऐसा नहीं समझना कि अलग, एक दूसरे के लिए कारण है ऐसा। तो देव कौन है? एक शब्द में बोलेंगे अगर अपन, तो सच्चे देव कौन? एक शब्द में बोले, जल्दी से जिनेंद्र, देव जिनेंद्र। एक शब्द में अगर कोई कहे कि सच्चे देव जिनेंद्र, और फिर गुरु कौन? परिग्रह रहित। सीधा सीधा ऐसा बोलो ना, जो परिग्रह रहित वे हमारे गुरु। और धर्म दया युक्त, वीतराग धर्म। दूसरे तरह से कह सकते हैं, जो वीतरागी हैं वे हमारे देव, जो वीतरागी हैं वही हमारे गुरु, और जो वीतरागी है वही हमारा धर्म। सब में एक सा लगा सकते हैं, नहीं याद रहे तो। और नहीं तो जिनेंद्र और परिग्रह रहित गुरु और दयायुक्त धर्म, ये सीधी परिभाषा है। ये सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं। इनके मिलने पर ही हमारा सम्यक दर्शन आगे बढ़ता है।
और वो सम्यक दर्शन 8 अंगों से युक्त है। कल 8 अंग पढ़ लिए थे अपन ने, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूह, निस्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 हैं। अब देखिएगा, एक ये 8 अंग तो इन्होंने कह दिए, पर